जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कल पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी ख़बरें आ रही है। अगर हम देखें तो इस वक्त सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम डेलीगेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान की सरबराही में इस वक्त पाकिस्तान में है, और ये तकरीबन डेलीगेशन की कुल तादाद जो है ना अराउंड 100 के लगभग है, जिसमें ज़राअत के वज़ीर, मदनियात के वज़ीर, सरमायाकारी के वज़ीर ये शामिल है। और ये अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म साहब ने रमज़ान के आखिरी अशरे में जो एक रोज़ा दौरा किया था और वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकातें की, और ये बात हो गई कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और $5 बिलियन की। तो उसके फ़ौरन अगर हम देखें तो विद इन 10 डेज़ हमने देखा कि सऊदी अरब का इतना एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आया, ताकि आगे अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब ख़ुद अगर दौरा करना चाहे तो उसके लिए जो है ना सारी चीज़ें तैयार करें, मतलब कि प्रिपरेटरी विजिट हम इसे कह सकते हैं। और जो ख़बरें हैं वो यही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस, इसी तरह मुख्तलिफ जो रिफाइनरीज़ है उसमें, ज़राअत में, मादनियात में और होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है वो सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रहा है। $5 अरब तो पहले से वो कमिट कर चुके हैं, लेकिन इम्कान है कि ये $10 अरब तक, बल्कि इससे ज़्यादा ये हो सकते हैं, और ये 10 साल पे मुहित होगा सऊदी अरब का ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। सऊदी जो डेलीगेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो हुई है वो SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, उनके साथ मुलाकात, और इसमें पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, उसके कंट्रीब्यूशन मैं कह सकता हूँ कि उसको बुलाया नहीं जा सकता है, और उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि SIFC का आइडिया भी उनका था। और ये जितना वन विंडो ऑपरेशन टाइप का जो इदारा बनाया है कि ये ऑफ़र करते हैं, सारे इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं और उनको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सारा काम जो है ना SIFC करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा है। और इसके बाद जो है जब ये यहाँ से वगैरह सारी जो पेपर वर्क है ये तैयार करके तो मोहम्मद बिन सलमान साहब जब आएंगे तो ये एक बहुत बड़ा है। और दूसरा जो है ना 22 तारीख को ईरान के सदर जो है वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके हाथ में भी बहुत सी चीज़ें हैं, तिजारत के मुआहदे जो है ना एक्सपेक्टेड है, गैस के हवाले से, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से, और इसी तरह जो सरमायाकारी के हवाले से। तो ईरानी सदर का दौरा भी एक इंतहाई अहम है। और ये दौरे, और एक और जो इम्पोर्टेंट ख़बर आई है वो है कि वर्ल्ड बैंक ने दासू डैम प्रोजेक्ट जो है, दासू डैम प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-4 साल उस पर काम होने के बाद जो है 2018 में उस पर वो काम जो है वो रोका गया था, वरना ये अब तक मुकम्मल हो चुका होता। तो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन जो है वो कमिट की है दासू डैम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने में। उसमें तकरीबन 2000 प्लस जो बिजली यूनिट मेगावाट बिजली है वो पैदा करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है। और ईरानी सदर के बाद जिस तरह मैंने कहा फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब आएंगे, इससे ये होगा कि एक साइड पे तो पाकिस्तान की इकानमी को बूस्ट मिलेगी जब आप तिजारत और इस तरह इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो पहले तो ये था कि यहाँ पे सियासी हालात और सिक्योरिटी के हालात, और माशाल्लाह सिक्योरिटी के हालात भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। अभी वो जो मसाइल थे, वो जो हालात थे आज से चंद माह पहले या चंद साल पहले, अल्लाह की फजल से वो बिल्कुल तकरीबन वो कंट्रोल हो गए हैं। और इसमें पाकिस्तान की जो डिफेंस ऑफ फोर्सेस है, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार। और स्पेशली मैं अप्रिशिएट करूँगा जो सियासी और अस्करी जो लीडरशिप है, जो कोऑर्डिनेशन है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट। इस तरह पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना है इस वक्त वो वाशिंगटन में है, और वहाँ पे IMF हुकाम के साथ मुलाकातें हो रही हैं। और हम ये देखें कि पहले जब हम IMF के साथ बातें करते थे तो वो हमसे बातें करने से भी कतराते थे और इतने शराइत लाते। अभी एक दौरा हुआ वो वाशिंगटन में है, और कल गए थे और आज खबर आई कि बातचीत जो है वो तकरीबन हो चुकी है, और
نیکسٹ منتھ یعنی ابھی 10-15 دن بعد جو ہے IMF کا ایک ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان، اور جو لانگ ٹرم ایک ایگریمنٹ ہونے والے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. تو میں اس ویلا کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ہمارے انفارچونیٹلی جب میڈیا میں دیکھتے ہیں تو کرائمز کی خبریں اور وہ جو ہے نا پاکستان بیٹنگ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ہفتہ جو ہے جب سے یہ رمضان ختم ہوئی ہے تو رمضان کے وہ جو فیوزات میں کہہ سکتا ہوں وہ اب آنا شروع ہوئے پاکستان میں. اور یہ سعودی عرب کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آنا، اس کے بعد ایران کا بڑا ڈیلیگیشن آنا، اس کے ساتھ ورلڈ بینک کی طرف سے $1 بلین داسو ڈیم کے لیے جو ہے نا کمٹمنٹ ہونا، IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات کا ہونا، اسی طرح اس کے بعد جو محمد بن سلمان صاحب کا آنا، یہ دنیا کو ایک ایسا پیغام دے گی کہ پاکستان اس وقت جو ہے انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور انشاءاللہ سیکیورٹی کے حالات بھی کافی امپروو ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ، جس طرح وزیر خزانہ نے کہا کہ آئندہ 1.5 سال میں انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی بھی امپروو ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل حالات بھی جس طرح اب چل رہے ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی.